नमस्कार, तहकीकात में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अपराध की और इससे जुड़ी उन दास्तानों की जिन्होंने खाकी को भी सकते में डाल दिया। कई मामलों पर उठे सवालिया निशान। आइए करते हैं इनकी तहकीकात और सबसे पहले बात उन मासूमों की जो निशाने पर हैं। एक बड़ा रहस्य कि आखिर कहां गई वह। उम्र भी 2 साल। चारों तरफ मच गया हड़कंप। गांव वाले इकट्ठे हो गए, तलाश भी की गई, लेकिन वह गायब थी। पुलिस भी पहुंची, पूरी रात तलाश की, लेकिन नहीं मिली। आला अधिकारी भी अपनी नींद से उठे मौके पर पहुंचे, लेकिन पूरी मशक्कत हुई और परिणाम चौंक गए सब। आखिर पूरा माजरा क्या था और क्या हुई घटना, आइए इसी पर करते हैं आज तहकीकात। गांव में फैला है अंधियारा, लेकिन इस अंधियारे के चारों तरफ नजर आ रही है सिर्फ और सिर्फ पुलिस। पुलिस के खोजी डॉग भी लगे हुए हैं तलाश में। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां। दरअसल उदयपुर के साकरोदा गांव में पाला खादड़ी इलाके में 17 सितंबर को 2 साल की मासूम के रहस्यमय अंदाज से लापता होने से मासूम को ढूंढने के लिए ग्रामीणों ने घंटों तक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिर दी गई पुलिस को खबर, लेकिन पुलिस भी देर रात तक बच्ची का पता लगाने में असफल रही। उदयपुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर साकरोता गांव के पाला खादड़ी गांव की 2 साल की अक्षरा अपने घर के बाहर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। अक्षरा अपने घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसके लापता होने की जानकारी उसके परिजनों को हुई। अक्षरा के लापता होने के बाद माता पिता ने गांव के लोगों को इसकी जानकारी दी। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव के आसपास के इलाके को खंगाल दिया। इस दौरान सफलता नहीं मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। अक्षरा के लापता होने की गुत्थी ना तो परिजनों को समझ में आ रही थी और ना ही पुलिस इस मामले की गहराई तक जाने में सफलता हासिल कर सकी। हालांकि परिजनों ने पुलिस को अपनी रंजिश के बारे में भी जानकारी दी, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया। अक्षरा के गायब होने के कई कयास ग्रामीणों ने लगाए, क्योंकि जंगल का इलाका होने के चलते अक्षरा के साथ जंगली जानवर द्वारा हादसा होने का भी अंदेशा था। वहीं अक्षरा के अपहरण की भी आशंका जताई गई। इस मामले के कुछ ही देर बाद उसके पिता ने कहा कि सब मुँह तो हो नहीं, सुबह मुँह सिटी हो, मतलब मारते 1 बजे फोन आयो, पापा फोन की दो मारे बटा पहले 11 बजे मतलब कई लमसम कांड है। ठीक है, 11 बजे आई मतलब 12-1 बजे तक घर वाला पूरी एरी सभी अटी आड़ोस फाड़ोस सभी करीबन एरी साजे वहाँ अटी वहाँ फोन करना चालू भी आई। साजे माँ 1-2 बजे मैं फाल थाना में पहुँचे। कई लाग दो आपने कई भी सके माने कई कोई जानवर बैम नहीं, कई कंडो बैम नहीं, कोई मतलब उठे नहीं ले गयो और कई दिक्कत। आप बताइए थी पुलिस ने पूरी बात? हाँ पूरी बिल्कुल बताई मत। ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक अक्षरा की तलाश जंगलों में की। वहीं इसके बाद जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस के पास जानकारी आने के साथ ही पुलिस अधीक्षक अजय पाल लांबा खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 7 घंटे तक मौके पर ही डटे रहे। साथ ही पूरे सर्च अभियान की कमान अपने हाथ में रखी। पुलिस अधीक्षक ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अक्षरा की तलाश की, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कड़ी मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से
डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। डॉग की मदद से भी अक्षरा की तलाश की गई, लेकिन इससे भी कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाए। देर रात इस सर्च अभियान को रोक दिया गया। पुलिस कप्तान भी इस गुत्थी को समझ पाने में असफल रहे, लेकिन वो इस मामले में ठोस सुराग मिलने का दावा करते जरूर नजर आए। साकरोदा गांव में आज शाम एक 2 साल की बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी। उसके पश्चात पूरे गांव में जहां बच्ची का घर है वहां उसके आसपास के इलाके में तलाश की गई। अभी तक बच्ची का पता नहीं लगा है, लेकिन बच्ची के गायब होने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही बच्ची का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि बच्ची के साथ कोई अपराध भी घटित हुआ हो सकता है या बच्ची के साथ कोई हादसा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी कारित की गई हो सकती है। तो वो दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही इस घटना में शामिल आरोपी और बच्ची का पता लगा लिया जाएगा। 2 साल के मासूम के गायब होने के बाद भले ही पुलिस ने विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अक्षरा के माता पिता और परिजन बस भगवान से ही प्रार्थना करते नजर आए कि उनकी अक्षरा सही सलामत अपने घर वापस लौट आए। उदयपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अक्षरा के इस मामले में आखिर रात को तलाशी के दौरान पूरा मंजर क्या रहा, इसी पर लाइव रिपोर्टिंग की हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। हम इस समय उस गांव में मौजूद हैं। ये गांव साकरोदा का पाला खादड़ी गांव है, जहां पर आज दोपहर में एक मासूम बच्ची रहस्यमय अंदाज से गायब हो गई। और आप देख सकते हैं कि देर रात तक पुलिस का जो अभियान है, तलाशी अभियान, वो अभी भी जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद से बच्ची की यहाँ पर तलाश की जा रही है। जो बच्ची गायब हुई है वो उसकी उम्र 2 साल है और उसका नाम अक्षरा बताया जा रहा है। जो उस बच्ची के माता पिता खासे परेशान हैं। आप देख सकते हैं ये वो घर है, इस घर में वो बच्ची रहती थी और इस घर के ठीक बाहर बच्ची खेल रही थी। उसके बाद रहस्यमय अंदाज से वो बच्ची यहाँ से गायब हो गई। उसके बाद में ग्रामीणों ने पूरे आसपास के इलाके की तलाशी ली। सभी ने सघन तलाशी अभियान चलाया और बच्ची को तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी, ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई। करीब 5 बजे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे। खुद पुलिस कप्तान यहाँ पर 5 बजे से मौजूद हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द तलाश लिया जाए। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कई सारे ग्रामीण भी यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था यहाँ पे और फिर आपने किस तरह से तलाश किया? हमने इधर आसपास सभी जगह तलाश कर लिया, नहीं मिली। कब से तलाश रहे हैं हम लोग? 5 बजे से। फिर बाद में पुलिस को सूचना दी। अभी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। जी देखिए, तो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, तलाशी अभियान अभी तक जारी है। और जानना चाहेंगे, बच्ची यहाँ से गायब है दिन भर से, किस तरह से आपने यहाँ पे सहयोग किया था कि बच्ची को तलाशा जा सके? मैं यहाँ साकरोदा पटवारी हूँ, गोविंद सिंह चारण नाम पटवारी है। और जैसे ही हमारे को सूचना मालूम पड़ी, हम मौके पे पहुँचे और यहाँ पूरे गांव वालों की, सब गांव वाले भी यहाँ आ गए थे। पूरा आसपास का पूरा एरिया छान बना है, लेकिन अभी तक सुराग लगा नहीं है। और जो सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरा मौके पे तुरंत पहुँच गए हैं और पूरी तत्परता से जाँच हो रही है। जी देखिए, तो खुद पुलिस कप्तान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि परिवार पर दुखों का साया टूट पड़ा है, क्योंकि एक मासूम बच्ची यहाँ से रहस्यमय अंदाज से गायब हुई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो बच्ची गई कहाँ है या फिर उसके साथ क्या घटना घटित हुई है। ऐसे में ये पूरा परिवार चिंतित है, पूरे गाँव वाले चिंतित हैं और पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्ची को तलाश लिया जाए। हालांकि कई सारे पहलू जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और ये कोशिश कर रही है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, डॉग स्क्वाड की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्रामीणों ने आसपास के जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा है और ये कोशिश की है कि बच्ची को जल्द से जल्द तलाश लिया जाए, ताकि जो ये परिवार है ये राहत की सांस ले सके। कैमरा पर्सन चंचल सनाट के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली। वाकई मंजर खौफनाक था। 2 साल की मासूम के रहस्यमय ढंग से लापता होने की गुत्थी नहीं सुलझ रही थी। ग्रामीणों के साथ ही पुलिस भी थी परेशान। आखिर फिर सुबह शुरू किया गया सर्च अभियान।
इस सर्च अभियान में पुलिस को तो हालांकि सफलता हाथ लग गई, लेकिन उस सफलता ने सभी को रुला दिया। मासूम अक्षरा की तलाश दर तलाश, आखिर कहां गई अक्षरा, कौन ले गया उसे? परिजनों ने आशंका जाहिर की, उसको कोई उठा ले गया। पुलिस भी कई आशंकाएं जता चुकी, लेकिन ये जानना जरूरी हो गया कि कहां गई अक्षरा। अलसुबह से फिर पूरा लवाजमा शुरू हो गया अक्षरा को ढूंढने में। इस दौरान पुलिस कप्तान अजपा लांबा सहित एएसपी, डीएसपी और 2 थानेदारों सहित पूरा जाब्ता गांव में मौजूद रहा। साकरोदा के पाला खादड़ी गांव के लोग भी पूरी रात उस पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रामीण हाथ में लठ लिए पूरी रात मासूम अक्षरा की तलाश जंगलों में करते रहे, और फिर जांच में जो सामने आया उसने सभी के पसीने ला दिए। अक्षरा का शव गांव के नजदीक स्थित एक कुएं से बरामद हुआ। शनिवार सुबह पुलिस ने अपना अभियान फिर से शुरू किया और सुबह ही अक्षरा का शव कुएं में तैरता नजर आया। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मासूम अक्षरा का शव मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया, वहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। लेकिन इस मामले ने पुलिस के लिए छोड़ दिए कई अनसुलझे सवाल। मामले की तहकीकात में सामने आए कि घर से कुएं तक जाने का रास्ता भी ऐसा है कि जिस पर 2 साल के मासूम का अपने आप पहुंचना नामुमकिन है। फिर साफ हो गया पूरा खेल, पूरा माजरा। बच्ची की हत्या की गई थी, फिर उसे कुएं में डाल दिया गया। आइए अब देखते हैं क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की तहकीकात में। साकरोदा गांव में कल दिन से गायब बच्ची का शव गांव में ही बच्ची के घर से करीब 400-500 मीटर दूर एक कुएं में बच्ची का शव मिला है। शव का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बच्ची के साथ ये घटना किन लोगों ने करी है उस बारे में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं और शीघ्र ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। बच्ची के साथ अपराध घटित हुआ है और अपराध घटित करने में जो शामिल है वो लोकल ही है, आसपास का ही व्यक्ति है और उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु इस संबंध में पुलिस को मिला। शुक्रवार सुबह अपने घर के बाहर से लापता हुई मासूम अक्षरा का शव आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान घर से करीब 400 मीटर दूर स्थित कुएं में तैरता हुआ मिला। मौके की नजाकत और अक्षरा के शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि अक्षरा की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया है। ऐसे में अब पुलिस को इस पूरे मामले में अहम सुराग हाथ लग चुके हैं और उन सुराग के आधार पर पुलिस अक्षरा के हत्यारों तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो अक्षरा की जान के दुश्मन बन बैठे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता कि गुमशुदगी के मामलों में पुलिस इतनी सक्रियता दिखाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा क्या था कि खुद पुलिस अधीक्षक कल देर रात तक सर्च ऑपरेशन में वहां पर गांव में खुद मॉनिटरिंग करते रहे और आज सुबह से पुलिस अधीक्षक और उन पूरी टीम गांव में ही मौजूद रही। और जब अक्षरा का शव मिला तो पुलिस अधीक्षक ने न सिर्फ मौके की नज़ाकत को देखा, इसके अलावा गांव के कई मौतबीर लोगों से पूछताछ भी की और उसके आधार पर इस पूरे मामले में अहम सुरागों को हासिल किया। क्या यह माना जाए कि कोटा के रुद्राक्ष के अपहरण के बाद में पुलिस इस तरह के गुमशुदगी के मामलों को गंभीरता से लेने लगी है। खैर बात कोई भी हो, लेकिन अक्षरा के इस मामले में अभी भी गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझी है। हालांकि पुलिस अहम सुराग मिलने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन यह अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि कौन लोग हैं जिन्होंने अक्षरा की हत्या की है। कैमरा पर्सन चंचल सनाडी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात आपके प्रदेश की, बात राजस्थान की, जो निशाने पर है, बात टारगेट राजस्थान की। राजस्थान आतंकियों के निशाने पर है। कभी खुफिया एजेंसियों का अलर्ट तो कभी पाकिस्तान से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आने वाली धमकी भरे कॉल्स। ऐसा लगता है मानो सबसे शांत कहे जाने वाला राजस्थान अब आतंकियों के राडार पर है और इसी को लेकर समय समय पर धमकी भरे मैसेज छोड़कर दहशत का माहौल तैयार किया जाता है। इतनी ही नहीं, कई बार मोस्ट वांटेड आतंकी भी राजस्थान की सीमा पर बसे पाकिस्तानी गांव में देखे गए। कहीं ये आतंकी सुगबुगाहट तो नहीं? आप खुद देखिए आतंकियों के राडार पर राजस्थान। आतंक का मिशन राजस्थान, आतंकियों के राडार पर राजस्थान, आतंकियों के नापाक इरादे, मरुभूमि को खून से लाल करने की साजिश, लगातार आ रहे धमकी भरे फोन कॉल्स। क्या हो रही है कोई साजिश? जी हां, अगर समय रहते संभला नहीं गया तो ये बातें सही साबित हो सकती हैं। सीमा पार चल रही देश के खिलाफ साजिश में ऐसा लगता है कि राजस्थान टॉप लिस्ट में है। एक के बाद एक पाकिस्तान से आने वाली धमकी भरे फोन कॉल से ये साफ हो गया है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हम आपको बता दें कि ये हम ही नहीं, खुफिया एजेंसियां भी मानती हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही राजस्थान के जोधपुर और सीकर से इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और उसमें राजस्थान को लेकर आतंकी गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी। उसके बाद से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में एकाएक धमकी भरे फोन कॉल्स और बम धमाकों की धमकियां शुरू हो गई, जो बदस्तूर हैं। ये धमकियां न सिर्फ आम लोगों के पास बल्कि पुलिस तक भी पहुंच रही है। ऐसा ही एक धमकी भरा फोन कॉल एक दिन पहले राजधानी के गांधीनगर पुलिस थाने में आया। दोपहर करीब 4 बजे राजधानी के गांधीनगर थाने में किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया। 0092315231610 नंबर से आए इस फोन को ड्यूटी रूम में बैठे पुलिस कांस्टेबल मुकेश ने उठाया। फोन उठाने पर सामने से फोन करने वाले ने पहले पता पूछा और उसके बाद गाली गलौज करते हुए थाने में बम रखा होने और कुछ ही देर में ब्लास्ट होने की धमकी देकर फोन काट दिया गया। अचानक आई इस धमकी के बाद पूरे थाने में अफरा तफरी मच गई और मामले की सूचना पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों को दे दी गई। आनन फानन में बम निरोधक दस्ता, ATS और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी गांधीनगर थाने पहुंचे और पूरे थाने की बारीकी से जांच की गई। करीब 2 घंटे बाद जब थाने में कुछ नहीं मिला तो पुलिस अधिकारियों ने चैन की सांस ली। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने नंबर को ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन पाकिस्तान की मिली। थाने के लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन आया था एक, मैंने फ़ोन रिसीव किया था। मैंने बोला कि श्रीमान थाना गांधीनगर से कांस्टेबल मुकेश कुमार। उन्होंने 2 सेकंड बोला नहीं, फिर मैंने कहा श्रीमान थाना गांधीनगर से एक नंबर से फ़ोन आया, थाने के लैंडलाइन नंबर 271-90-26 पे। तो उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि थाने में बम फटने वाला है और तुम सभी मरने वाले। ये फ़ोन आया था और जिस नंबर से फ़ोन आया था उनको हमने थाने की ID से निकाल लिया था। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने थाना अधिकारी साहब को बताया, उन्होंने उस अधिकारी को निवेदन किया। कहाँ का नंबर कहाँ का था मुकेश जी? 92 है 0092, तो पाकिस्तान का है सर। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की, जांच पड़ताल की कि ATS वगैरह ना कोई आई? मैंने श्रीमान थाना अधिकारी साहब को बता दिया था
उन्होंने उच्च अधिकारियों को बताया। उसके बाद में ATS और BDS टीम थाने पे आके सर्च किया, ऐसा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। देखा जाए तो प्रदेश में धमकियों का ये सिलसिला पिछले काफी समय से बदस्तूर है और इनको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट भी जारी करती हैं। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए बम ब्लास्ट के बाद से सुरक्षा को लेकर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियां काफी चिंतित हैं और ऊपर से गिरफ्तार आतंकियों के राजस्थान के बारे में हुए खुलासे के बाद से ये चिंता और बढ़ गई है। इंटेलिजेंस और ATS से जुड़े सूत्रों की माने तो केंद्रीय एजेंसियां भी इसको लेकर पहले ही राज्य सरकार को अलर्ट जारी कर चुकी है। पिछले दिनों भी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राजस्थान की सीमा से 14 आतंकियों के देश में घुसने का अलर्ट जारी किया था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही राजस्थान के बीजेपी मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, सेंट्रल पार्क, हवा महल, जोधपुर का मेहरानगढ़ और अजमेर की दरगाह शरीफ को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और जिसमें ये सभी ठिकाने आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल होने की बात कही गई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में जुड़े आतंकी संगठनों के साथ साथ अल-कायदा और हाल ही में आतंकी संगठनों की लिस्ट में शुमार हुआ ISS भी हिंदुस्तान के मुद्दे पर एक होकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में है और इसके लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जमात उद दावा के सरगना इन संगठनों के आकाओं के बीच सहमति बन चुकी है। पाकिस्तान से आने वाले फेक कॉल्स को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां गफलत में हैं। वो इन्हें ट्रायल समझे या फेक कॉल्स। 2008 में जयपुर आतंक का दंश झेल चुका है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस प्रकार के कॉल्स को हल्के में नहीं लेना चाहती। कैमरामैन घनश्याम कुलदीप के साथ राकेश कुमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। बात महज आतंकी धमकियों के आने वाले कॉल्स या अलर्ट की नहीं है, बल्कि कई बातें ऐसी भी हैं जो देश और राजस्थान की सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। राजस्थान से लगती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई ऐसी गतिविधियां खुफिया एजेंसियों ने नोट की है जिन्हें देखने के बाद न सिर्फ राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां बल्कि केंद्रीय एजेंसियां भी सकते में आ गई हैं। आप खुद देखिए क्यों हो रहा है सीमावर्ती पाकिस्तान गांव में। आतंकियों की मिशन राजस्थान की साजिश का खुलासा तब हुआ जब राजस्थान से लगती पाक सीमा पर कुछ समय से संदिग्धों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। खुफिया एजेंसियों के होश उस समय उड़ गए जब मुनाबाव इलाके से एक संदिग्ध युवक गिरफ्त में आया। सूत्रों के मुताबिक वो बांग्लादेशी निकला। हालांकि युवक के पास भारत के नागरिक होने के कागजात भी मिले, लेकिन युवक के पास मिले मोबाइल और कुछ नक्शों ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। युवक की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद को सिंध इलाके में देखा गया। सूत्रों की माने तो हाफिज सईद करीब 4 दिनों तक जैसलमेर से लगती सीमा के सामने अपने आतंकी साथियों के साथ पाकिस्तानी गांव मीठी, बिटाला व इस्लाम कोट, मीरपुर खास और खैरपुर आदि क्षेत्रों में देखा गया। पाकिस्तान से लगती राज्य की सीमा पर आतंकियों की चहलकदमी ये साफ जाहिर कर रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार संदिग्ध लोग सीमा पर पकड़े गए हैं, उससे ऐसा लगता है कि मानो ये आतंकी संगठनों का ट्रायल चल रहा है। सूत्रों की माने तो आतंकियों का मास्टरमाइंड और कुख्यात आतंकी हाफिज सईद खुद मिशन राजस्थान को अंजाम देने की तैयारी में है। रक्षा व खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद राजस्थान गुजरात से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने सीमा पार पाकिस्तानी सिंध क्षेत्र में दौरा कर रहा है। हाफिज सीमाई इलाकों में जाकर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काकर न केवल जहर उगल रहा है, बल्कि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए आतंकियों की भर्ती भी कर रहा है। इसके लिए कई स्थानों पर बाकायदा भर्ती कैंप चलाए जा रहे हैं, जिसके बदले में करोड़ों रुपया इन
नए आतंकवादियों को दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो भारत के खिलाफ आतंक की मुहिम चलाने के लिए सारे आतंकी संगठनों के आका एक हो चुके हैं और उसमें राजस्थान का नाम हिट लिस्ट में शामिल है। ऐसे में राजस्थान की सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा एजेंसियों का चिंतित होना जायज है। गौरतलब है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईदी था तथा इन हमलों में मुंबई में पकड़ा गया जिंदा आतंकवादी मोहम्मद कसाब, जिसे बाद में फांसी दी गई थी, वह भी जैसलमेर से सटे बीकानेर जिले के सामने पाकिस्तानी क्षेत्र भावलपुर का निवासी था। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाफिज सईद फिर से जैसलमेर बीकानेर के सामने इसी सीमावर्ती पाकिस्तानी क्षेत्र में नए आतंकवादियों की भर्ती कर रहा है ताकि उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ काम में लिया जा सके और इसकी शुरुआत के लिए राजस्थान को चुना गया है। इसके अलावा पिछले दिनों जोधपुर से गिरफ्तार हुए आतंकियों का मामला भी अभी ताजा ही है। ऐसे में सोचना लाजमी है कि क्या राजस्थान आतंकियों के लिए सेफ साइड तो नहीं बन गया है। पिछले करीब 3 महीने में सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दिए गए आतंकी अलर्ट्स में अमूमन हर बार राजस्थान का नाम शामिल हुआ है। प्रदेश को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता से साफ जाहिर है कि हम चौकस और सावधान रहें। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और तहकीकात में आज इतना ही। नमस्कार।